हाय गाइस, दिस इज भवेश शर्मा। तो लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और एक्सटर्नल पेपर जो कि है ऊप्स का 2020 का। इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो भी अभी तक तुमने यार प्यार दिखाया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हमने वीडियो डाली थी अभी एक्सटर्नल की, तुमने 59 व्यू, अभी इसमें है 20 लाइक, अभी डायरेक्ट 2 घंटे पहले, है ना। और क्लासिफिकेशन वाली डाली थी 1 घंटे में 82 व्यू, 15 लाइक। भाई जेनुअनली यार दिल से बहुत अच्छा लगता है जब तुम इतना ज्यादा सपोर्ट करते हो। और ऐसे यार सपोर्ट बनाए रखना। और इस वीडियो के अंदर हम सब कवर कराने वाले हैं। और हाँ, भाई का चैनल जाके जरूर फॉलो कर लेना, आई मीन सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ये जो सीरीज है मैथ वाली, ये तो इसी चैनल पे आएगी। और इसके आने वाली जितने भी आगे चीजें होंगी, अगर तुम्हें भाई का पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है या पसंद आ रहा है, जाके कोडिंग क्लासेस 8860 को जाके जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आगे चलते हैं हमारे सबसे पहले एग्जाम पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, डिफाइन इनकैप्सुलेशन। देखो, ये हमारा पहले भी आ चुका है, तो मैंने इसको सोचा जब ये 2-3 बार आ चुका है तो इसको एक बार यार कवर कराने चाहिए हमें। मतलब ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कि भाई पुराने वीडियो में हो गया, है ना। तो इसको एक बार फटाफट से यहाँ पे मैं सर्च करके और करा देता हूँ। इनकैप्सुलेशन, डिफाइन इनकैप्सुलेशन, ये रहा। ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन इज द वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हमें इसके बढ़ा चढ़ा के बात लिखने की, इनकैप्सुलेशन होता क्या है। एक बहुत ही ज्यादा कोर प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, दैट रेफर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग डाटा, जो कि वेरिएबल होता है। डाटा मतलब वेरिएबल, एंड फंक्शन यानी कि मेथड। ठीक है। दैट मैनिपुलेट द डाटा इनटू द सिंगल यूनिट। इसको यूं समझो, कैप्सूल होता है। कैप्सूल में दो पार्ट होते हैं, दो अलग अलग कलर होते हैं, एक साइड अलग एक साइड अलग। कैप्सूल के अंदर हम चीज बंद कर देते हैं ना, मतलब कोई गोली कोई पाउडर, दैट व्हाट वी कॉल्ड कैप्सूल। यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का मतलब वही है। एक कैप्सूल है। कैप्सूल को यूं समझो क्लास है, क्लास के अंदर हमने बहुत सारे फंक्शन और बहुत सारे वेरिएबल्स को स्टोर कर दिया। बहुत सारे वेरिएबल और बहुत सारे फंक्शन को स्टोर कर दिया, वो एक कैप्सूल बन गया। अच्छा, करके दिखाना भैया, थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ये एक कैप्सूल है। राइटिंग थोड़ी खराब है पर समझ जाना, ठीक है। इसके अंदर हमने आधे पार्ट के अंदर डाल दिया डाटा। ठीक है, डाल दिया डाटा। ठीक है। और आधे पार्ट के अंदर हमने डाल दिया मेथड्स। मेथड्स, अब ये मेथड्स क्या होते हैं? मेथड होते हैं यार बेसिकली फंक्शन। इसको यहाँ करके एरो करके लिख देते हैं यार फटाफट में। यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शंस। फंक्शंस, ठीक है। और यहाँ पे एरो करके फटाफट से मैं लिख देता हूँ, क्या यहाँ पे हो गया, वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ गए और यहाँ लिख देंगे वेरिएबल। ठीक है, डन है। तो डाटा होता है वेरिएबल, मेथड होता है फंक्शन। डन है भैया, इतना समझ आ गया। कैप्सूल होता है, इन इसके इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इस कैप्सूल का नाम क्या है? ये कैप्सूल होती है यार क्लास। क्लास, ओके। क्लास के अंदर दो पार्ट होते हैं, डाटा और मेथड। डाटा और मेथड बेसिकली कुछ नहीं है। इसको यूं समझो, डाटा का मतलब होता है वेरिएबल और मेथड का होता है फंक्शन। अब वेरिएबल क्या होता है? ये इंट ए, इंट ए क्या है? ये एक वेरिएबल है, इंट ए। ये इंट ए क्या है? ये एक वेरिएबल है, ठीक है। और फंक्शन, फंक्शंस क्या होते हैं? ये जैसे वर्ड डिस्प्ले है, ये रहा डिस्प्ले, वर्ड डिस्प्ले, ये फंक्शन है। वर्ड मेन, इंट मेन, ये सब क्या है? फंक्शन है। ये सब फंक्शन होते हैं, वो सब वेरिएबल होते हैं। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू सर्टेन details of an object and only allowing certain part of it to be accessible through well-defined interface such as public methods। इसको समझने के लिए हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी जो कि बनी हुई है, ये रही। ठीक है। VS कोड डिवाइस तो मेरा खुला है, मैं यहीं आगे समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लास बनाई है, माई क्लास। इसी का एक्चुअली स्क्रीनशॉट है, ये समझ लो। माई क्लास के अंदर एक पब्लिक चीज है और यहाँ पे और कोई चीज नहीं है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं है। एक एक्सेस स्पेसिफायर नाम से एक चीज होती है। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर वो चीजें होती हैं, यूँ समझ लो, ऐसी चीजें ये जिनको तुम पब्लिक करना चाहते हो, जैसे यूट्यूब वीडियोस। ऐसी चीजें जिनको तुम प्राइवेट रखना चाहते हो, यानी कि तुम्हारी कोई पर्सनल चीज, जैसे मेरी शायरीज हो गई, मेरा गुलाब हो गया, मतलब कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे बहुत अटैच्ड है। एक मेरी टीचर ने मेरे को वो दिया था, चॉकलेट का रैपर, तो वो मेरे लिए बहुत प्राइवेट चीज है, तो मैं उसको ऐसे पब्लिक नहीं करता घूमूंगा, समझ रहे हो बात। तो वो हो गया प्राइवेट। और प्रोटेक्टेड ऐसी चीज है जो तुम जरूरत पड़ने पे दे भी सकते हो, और ज्यादातर वो चीजें प्राइवेट होती हैं, ठीक है। वो हो गया हमारा प्राइवेट पार्ट। तो ये सब चीजें कहाँ मिलेंगी? ये सब चीजें यार तुम्हें बेसिकली मिलेंगी यहाँ ना, ऊप्स इंटरनल। ऊप्स इंटरनल नाम से एक वीडियो है, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, इसी टाइम स्टैम्प के ऊपर देख लो अभी क्या टाइम चल रहा है। और जाके देख लेना, वॉच कर लेना ये वाली। इसके अंदर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में होगा एक्सेस स्पेसिफायर, ये रहा एक्सेस स्पेसिफायर। हाँ, ये चीज हमारे
क्लिक करा, वीडियो चल गई है और एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड दोनों है। ये रहा प्रोटेक्ट प्राइवेट वाला चल रहा है अभी, और एक बेस्ट एग्जांपल देके समझाया है। ये रहा प्राइवेट वाला, पब्लिक वाला आ गया अभी, और ये सब है यहाँ, देख लें जाके। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 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 चलते हैं। ओके, इनकैप्सुलेशन के अंदर डिफाइन इनकैप्सुलेशन 3 नंबर का था, आई होप तो क्लियर है। अब लिस्ट ऑफ लिस्ट द फीचर ऑफ उप्स। उप्स के फीचर बताने हैं हमें, उप्स के फीचर यहाँ मिलेंगे। नोट्स बाय भव्य शर्मा। अब ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी भैया, ये नहीं हमें समझ आया। ना ये नेम नोट्स पे है, ना ये तुमने कहीं और डाल रखी। ध्यान समझो इस चीज को, ये मेरे पर्सनल नोट्स होते हैं, ये पर वीडियो के साथ तुम्हें मिलेंगे उनके डिस्क्रिप्शन में। जाओ जाके वहां क्लिक करो और उसको डाउनलोड कर सकते हो, सिंपल है, कोई नेमी नोट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। ये अलग से वो पार्ट है जो जरूरी नहीं है, बट एज सच हमारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, समझ गए हो। तो अब नोट्स को हम यहाँ से चालू करते हैं। फीचर क्या है उसके। पहला इनकैप्सुलेशन, मैं तो बता चुका हूँ इनकैप्सुलेशन क्या होता है। बंडल डाटा एंड मेथड इनटू ए सिंगल यूनिट व्हाइल रिस्ट्रिक्शन एक्सेस टू सम कंपोनेंट्स। कुछ कंपोनेंट्स को मैंने छुपा लिया, रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, बाकी बंडल डाटा मतलब वेरिएबल, मेथड मतलब फंक्शन, उनका बंडल तुम्हें दे दिया, इनकैप्सुलेशन है वो। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। हाइड कॉम्प्लेक्स डिटेल, जो ऐसी डिटेल है जो तुम्हें समझने की जरूरत ही नहीं है। जैसे गाड़ी बनी, उसकी जो कोडिंग है पूरा पीछे की, या इंजन कैसे बना, उसकी एक एक तार कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही, तुम्हें क्या करना है, तो गाड़ी चलानी है। तो कॉम्प्लेक्स जो डिटेल है वो उसको हटा देती है, और ओनली शो इसेंशियल, इसेंशियल मतलब जरूरी, जरूरी इंफॉर्मेशन जो है वो शो कराती है तुम्हें। ठीक है, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का हिंदी मतलब होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकार का मतलब, allow a new class to inherit properties and behavior from an existing class। दो पेरेंट्स है, एक फादर है एक मदर है, उसका एक चाइल्ड हुआ, तो उन फादर मदर के जो गुण है, मतलब जो उनके जीन्स है, क्रोमोसोम्स कहते हैं आई थिंक बायो में, तो वो किस में आते हैं, वो उस चाइल्ड के अंदर आते हैं। चाइल्ड के अंदर जब वो आएंगे, उसे हम कह रहे हैं इनहेरिटेंस, यानी उत्तराधिकारी है वो उन दोनों का, उनको गुण मिले। ठीक है। पोलीमॉर्फिज्म। पोलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अनेबल ऑब्जेक्ट और मेथड टू टेक मल्टीपल फॉर्म एंड बिहेव डिफरेंटली। मैंने तुम्हें पिछली वीडियो के अंदर, अगर तुमने 2019 वाला पेपर देखा है, तो उसके अंदर एक चीज समझाई थी। सम नाम के फंक्शन मैंने बनाए 4। एक लेता है 2 आर्गुमेंट, एक लेता है 3, एक लेता है 4, एक लेता है 5 आर्गुमेंट। तो ये जो आर्गुमेंट अलग अलग है ना, पर नाम सेम ही है, मतलब नाम सेम काम अनेक, उसे मैं कह रहा हूँ पोलीमॉर्फिज्म। पोली मतलब मैनी, और मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स। आगे चलते हैं। मॉड्यूलैरिटी। ब्रेक डाउन द प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल यूनिट ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। बहुत बड़ा एक तुम्हारा प्रोग्राम है, उसको मैंने क्लासेस और ऑब्जेक्ट में बहुत छोटे से में अलग अलग पार्टों में बांट दिया, कि अगर तुम्हें गलती ढूंढनी है तो मैं फटाफट से ढूंढ सकता हूँ सेकंडों में, क्योंकि मेरे को पता है गलती यहीं होगी, इस ऑब्जेक्ट में गलती है, इस क्लास में गलती है, समझ जाऊंगा मैं। डायनेमिक बाइंडिंग, ये क्या होता है। लिंक मेथड कॉल्स टू मेथड डेफिनेशन एट रन टाइम। मतलब वीएस कोड में जाकर समझाऊं। यहाँ पे मैंने एक डिस्प्ले जो फंक्शन है, ये इसके बाहर बनाया। ये क्लासेस के अंदर बनाना चाहिए था वैसे मेरे को, बट मैंने इसके बाहर भी बनाया। क्यों बनाया, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बाहर बना दिया मैंने। हेलो फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, मैंने बाहर बना दिया। अब बात समझो, अगर डायनेमिक बाइंडिंग नहीं होती, तो उसको ये पता नहीं चलता कि इसके अंदर का माल यहाँ लिखा हुआ है। ये जो कनेक्ट हमने करा है, डायनेमिक बाइंडिंग करती है, सिंपल। ठीक है। मैसेज पासिंग। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय पासिंग मैसेज मेथड कॉल्स। जैसे वीएस कोड में जाकर समझाता हूँ। एक फंक्शन ये है डिस्प्ले नाम का, एक और होता, और दो चार और क्लास, मान लो माई क्लास, योर क्लास, अवर क्लास, 3-4 क्लास होती। अवर क्लास ने डिस्प्ले को कॉल किया खुद के, उसने फिर एक शो को कॉल किया खुद के शो को। तो ये जो 2-3 कॉल हो रही है ना, कैसे पता चलेगा हमें, मैसेज पासिंग के थ्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आते हैं यहाँ पे, कंटिन्यू करते हैं। हाउ डू यू डिफाइन मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। इसी का ये प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम इतनी देर का तुम देख रहे हो, इसी का प्रोग्राम है। ये मेंबर फंक्शन क्या होता है। ये जो फंक्शन होते हैं नॉर्मली, ये वाले होते हैं मेंबर फंक्शन। ठीक है। और इसको आउटसाइड क्लास के जो डिफाइन करना है वो हम करेंगे। ठीक है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले एक बार मैं थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूँ इनको, तो सही रहेगा। ठीक है। और इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है। अब देखो, हमने एक क्लास बनाई सबसे पहले, क्लास माई क्लास नाम से, डन है इतना। पब्लिक के अंदर हमने एक चीज बनाई, वॉइड डिस्प्ले।
अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो वर्ड डिस्प्ले है ना, मेरे को इस क्लास के बाहर बनाना है, अंदर नहीं बनाना। मतलब यहाँ से सिर्फ नाम लिख के छोड़ दो, डिक्लेयर कर दो, डिक्लेरेशन, और डेफिनेशन बाहर दो। डेफिनेशन ऑफ द मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास कैसे देते हैं? सबसे पहले जो इसका टाइप है ना, रिटर्न टाइप, डिस्प्ले का रिटर्न टाइप है वॉइड, उसको मैंने सबसे पहले लिख दिया। फिर लिखते हूँ क्लास का नाम, फिर हमने लिखा क्लास का नाम जो कि माई क्लास, ये रहा माई क्लास। उसके बाद ये लगाते हैं ऑपरेटर का साइन होता है ये। इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये दो बिंदु हैं। ऑपरेटर का नाम होता है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो इस चीज को। पर ये ऐसे ऐसे दो बिंदु लगाते हैं, एक बिंदु, दो बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, ऐसे दो दो करके पेयर में। सेमीकोलन के दूसरा सेमीकोलन होता है ना, वो तो होता है डॉट, और ये होता है कोलन। हाँ, कोलन होता है, कोलन। दो कोलन लगा दिए हमने, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा उस फंक्शन का नाम जो हमें कॉल करना है, जिसको हमें डिफाइन करना है। ये करने के बाद फिर हमें यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो भी लिखना है हम लिख देंगे इन ब्रैकेट के अंदर, ये वाले ब्रैकेट में। लिखने के बाद हमारा ये काम हो गया। इतना ही करना है। ये प्रोग्राम जो है रट के चल जाना, इजी है वैसे तो, रटने की नीड भी नहीं है। मैं फटाफट से इसको हटा देता हूँ। और एक गलती हो चुकी है मेरे से, गलती से मैंने इमेज ही हटा दी है। बट कोई बात नहीं, ये रहा प्रोग्राम, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से कुछ नहीं हटेगा। माई क्लास है, डिस्प्ले है, क्लास डिस्प्ले से अंदर हमने कॉल करके यहाँ एक बस डिफाइन करा और ये डन। इतना ही था। आगे, व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट क्लास? अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? अच्छा, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, देखो देखो, व्हाट डू यू मीन बाय अब्स्ट्रैक्ट क्लास, मैंने यहाँ लिख रखा है वैसे तो। इंटरनल की अगर तुमने वीडियो देखी है ना भाई, तो तुम्हें एब्स्ट्रैक्ट क्लास दिक्कत नहीं करेगी। ये रही एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यहाँ क्लिक करोगे, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये रहा बी पार्ट पे, ठीक है। जाके इसको सीन कर लेना, दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी आ रही है तो मैं सोचे इसको करा देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है। एन abstract class in C++ is a class that cannot be initiated directly and is designed to be inherited by other class. It contains at least one pure virtual function which has no definition in the abstract class but must be implemented in any derived class. क्या कह रहे हो भैया? कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, एक चीज भी नहीं आई। अच्छा, इसको यहाँ समझते हैं। देखो, मान लो ये क्लास है, इस क्लास के अंदर मैं ना इस फंक्शन को इक्वल टू कर देता हूँ 0 के, ठीक है। कोई एरर आया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, एरर आ गया। लिखा है प्योर स्पेसिफाई इक्वल टू 0 अलाउड ओनली द वर्चुअल फंक्शन। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ जाके शुरू में लिख देना है वर्चुअल, वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले इक्वल टू 0। कोई एरर अब है? अब है, हाँ है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तुम इस क्लास का नहीं बना सकते। जिस क्लास का तुम वो बनाओगे ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसका तुम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये दिक्कत आती है। तो अब देखो मैंने क्या करा, एक फंक्शन है उसका मैंने 0 के इक्वल लिख दिया, ठीक है। अब इस कोई क्लास, माई क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हम, क्योंकि अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। मतलब इस क्लास से और क्लास ड्राइव्ड हो सकती हैं। कहने का मतलब है, अब ये बाप है, बाप के बेटे ही काम करेंगे। बाप भी छोड़ो, ये दादा है, दादा के बेटे ही काम करेंगे। दादा बैठे काम नहीं करेगा, दादा के बेटे काम करेंगे, उसके पोते काम करेंगे। मतलब ये अब दादा बन के बैठ गया है, कह रहे हैं मैं तो काम नहीं करूंगा। वो वाला मामला है इसका, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होते हैं जिसके अंदर ऐसे फंक्शन हो, एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। एक प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसके आगे वर्चुअल लगा हो और इक्वल टू को 0 के हो, और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। इसलिए ये 2 लाइन मैंने यहाँ कमेंट कर दी है, ठीक है। इतना ही था हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, ठीक है। ओके, डन है, डन है। एक्सप्लेन द बेसिक डाटा टाइप इन सी प्लस प्लस विद एग्जाम्पल। ओके, बेसिक डाटा टाइप कौन कौन से हैं? ये रहे, ये रहे, सब लिख के रखा भाई ने। इंट कैर फ्लोट बूल, ये बेसिक डाटा टाइप है। बेसिक डाटा टाइप है इंट कैर फ्लोट बूल। कैसे कैसे इनके एग्जांपल बताने। इंट ए इक्वल टू 34, इंट बन गया। कैर सी एच इक्वल टू सी, कैरेक्टर कैर कैर बन गया। फ्लोट एफ इक्वल टू 2.333 एफ, फ्लोट बन गया। बूल टी वन इक्वल टू ट्रू, बूलियन कैरेक्टर बन गया। यही था बस, ये 4 टाइप होते हैं। इंटीजर में नंबर आते हैं, कैरेक्टर में एबीसीडी का एक वर्ड आता है, फ्लोट में पॉइंट वाले नंबर आते हैं, बूल में ट्रू या फॉल्स आता है। इतना ही है, हो गया, हो गया। What do you mean by the nested class? Also explain the friend function. Nested class बताना है हमें और friend function को explain करना है। अच्छा जी, देखो nested class कहाँ मिलेगा? nested class यहाँ हो, यहाँ हो, और nested class ये रहा। ये लिखा ना nested class, और 59 मिनट 49 सेकंड पे जाओ और लुट और देख लो nested class क्या है और कैसे है। फटाफट देखो, और nested class समझने के बाद नोट्स पे आना, और फ्रेंड फंक्शन क्या है इसके बारे में, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है सी प्लस प्लस में, इसके बारे में बात करेंगे।
आई होप सो तुम देखा हो। आई बटन पे लिंक आ जाएगा इंटरनल वाली वीडियो का। अच्छी तरह वो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी रगड़ डालो, उसके बाद ये सारी वीडियो देखोगे ना, आसानी रहेगी। A friend function in C++ is a function that is not a member of a class but have access to its private and protected members. It is important because it allows non-members function or other classes to access and modify the private data of a class, which can be helpful for certain operation that require direct access on the initial of the class. Important क्यों है? पहले तो इस ये जो अभी हमने पढ़ा इसके बारे में बात करते हैं। देखो, मान लो तुम बहुत बिजी चल रहे हो और तुम्हारे एक डॉक्टर से जानकारी है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, ठीक है, किसी भी चीज का मान लो हार्ट का डॉक्टर है, और भगवान ना करे कभी मान लो मेरे कोई हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, बाय एनी चांस हो जाती है, ठीक है, और मेरे को उसी डॉक्टर पास जाना है, मेरे को उससे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो मैं आई थिंक तुम्हारे थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ यार, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो आई होप सो मैं तुम्हारे थ्रू अपॉइंटमेंट ले लूँ। ठीक है, अलार्म था, सॉरी। तो मैं तुम्हारे थ्रू अपॉइंटमेंट ले लूंगा, यहाँ तक बात सही है। बट अगर तुम नहीं होगे तो क्या मैं डॉक्टर को डायरेक्ट रीच कर रहा हूँ, क्या वो मेरी अपॉइंटमेंट लेगा? नहीं लेगा, वो विश्व में 10 बंदे हैं, तुम्हारे थ्रू वो रेफर करके ले रहा है। कहने का मतलब क्या था भैया? कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारी एक डॉक्टर की क्लास है जो कि है क्लास डॉक्टर, DOCTOR, थोड़ा उसमें लिख देता हूँ ABCD में, अच्छा रहता है, राइटिंग इसमें बेकार आती है। DOCTOR, ठीक है, डॉक्टर मान लो एक क्लास है और मेरे को उसको एक्सेस करना है, ठीक है, एक्सेस करने का मेरी एक और क्लास है जिसका नाम है भव्य, मैं यहाँ लिख देता हूँ भव्य, ठीक है, भव्य नाम की एक मेरी क्लास है और एक तुम हो, तुम्हारी एक क्लास और बना देता हूँ यू, YOU, YOU, ठीक है, एक तुम्हारी क्लास है। देखो, मेरे पास डॉक्टर को एक्सेस करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, मैं डायरेक्ट एक्सेस डॉक्टर को नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है। मैं क्या करूंगा? मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं तुम्हारे थ्रू जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे पास उसका एक फ्रेंड है, मतलब तुम उसके एक फ्रेंड हो, बहुत अच्छे फ्रेंड हो, तुम्हारे पास एक फ्रेंड फंक्शन है जिसने डॉक्टर को अलो कर रखा है कि तुम अपॉइंटमेंट ले आओ, हो जाएगी अपॉइंटमेंट किसी की भी। मैं तुम्हारे थ्रू गया और उससे अपॉइंटमेंट ले ली, दिस इज कॉल्ड, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फ्रेंड फंक्शन। क्या होता है ये? बेसिकली तुम्हारे अंदर एक फ्रेंड फंक्शन बना रखा है जिसको डॉक्टर ने अलो कर रखा है, डॉक्टर नामी क्लास ने, कि ये मेरा दोस्त है, ये जो भी करेगा सही करेगा, तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को अब ये चेंज कर सकता है मेरे, यानी डॉक्टर के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को चेंज कर सकता है। कौन? तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसका फ्रेंड नहीं हूँ। बात समझ रहे हो? तो मैं तुम्हारे थ्रू जाके उसके साथ अपॉइंटमेंट ले लूंगा। इस दैट सिंपल एज दैट, इतना ही था फ्रेंड फंक्शन, और इसकी जो इंपॉर्टेंस है उस पर बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस वही है जो अभी तक तुम्हें बताई। क्या चीज एक्सेस कर सकता है? प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर। यूटिलिटी फंक्शन, मतलब फंक्शन के ऑपरेटर ओवरलोडिंग और ये सब में भी काम आता है। इनकैप्सुलेशन में भी काम आता है और फ्लेक्सिबल रहता है। इनकैप्सुलेशन में तो मैं बता चुका हूँ, पहले क्वेश्चन था हमारा क्या होता है, ठीक है, आई होप सो ये भी क्लियर है। उसके बाद एक्सप्लेन स्टैटिक डाटा मेंबर एंड स्टैटिक डाटा मेंबर फंक्शन। डाटा मेंबर और स्टैटिक डाटा मेंबर फंक्शन विद एग्जांपल, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये आ चुके हैं वापस से नोट्स में। स्टैटिक डाटा मेंबर क्या होता है? A static data member in C++ is a variable that is shared by all object. स्टैटिक डाटा मेंबर क्या होता है? एक ऐसा C++ में वेरिएबल होता है जो हर एक ऑब्जेक्ट के साथ शेयर होता है, किसी भी क्लास के, ठीक है। इट इज नॉट टाइड टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट इवन इफ नो क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज आर क्रिएटेड। वो कोई ऑब्जेक्ट बने ना बने, कुछ हो ना हो, वो प्रेजेंट रहेगा स्टैटिक डाटा मेंबर। स्टैटिक डाटा मेंबर आर इनिशियलाइज्ड ओनली वंस, एक ही बार इनिशियलाइज होंगे। इनिशियलाइज का मतलब है डिक्लेयर, एक ही बार होंगे। जैसे मैं लिख दिया int इक्वल टू 10, तो अगली बार मैं int इक्वल टू 10 नहीं लिख सकता क्योंकि वो एक बार बन चुका है, वही वाली बात। एंड दे कैन एक्सेस यूजिंग द क्लास नेम विदाउट नीडिंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। जब तुम जावा पढ़ोगे ज्यादा अच्छा समझ आएगा, बट तुम्हें अब ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ मैंने करा था, पहले माई क्लास का एक ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, देन फिर मैंने डिस्प्ले को कॉल किया। जूम करके दिखा देता हूँ, पूरा जूम कर दूंगा तुम्हारे लिए यार। देखो क्या हुआ था, माई क्लास ओबीजे नाम से एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ओबीजे से मैंने डिस्प्ले कॉल किया। अगर मेरे पास स्टैटिक डाटा मेंबर होता तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे उस स्टैटिक मेंबर का नाम लिख देता, लाइक एस टी, स्टैटिक्स का एस टी मान लो, ठीक है। तो माई क्लास एस टी लिखता, वो अपने आप
समझ आता है st के अंदर जो भी वैल्यू है वो ले आता, सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे चले। आगे इसे की पॉइंट्स है कुछ, शेयर अक्रॉस ऑल इनहेरिटेंस ऑफ द क्लास, सही है, ये सब वही वाली बात है जो अभी ऊपर बताई। आगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज ए फंक्शन दैट बिलोंग टू ए क्लास रेदर देन एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ये एक पूरी क्लास से बिलोंग करेगा। इट कैन ओनली एक्सेस अदर स्टैटिक मेंबर्स बोथ डाटा एंड मेंबर्स फंक्शन, ठीक है, of the class. Static member function can be called without creating an instance of the class, मतलब वही obj नहीं बनाना पड़ेगा हमें, बिना उसके कॉल हो जाएगा। ये सिर्फ एक क्लास के अंदर इनिशियलाइज होगा और ये ग्लोबली होगा। फंक्शन तो क्लास के अंदर होगा और ये वाला डाटा मेंबर ग्लोबली होगा। सिंपल है। की पॉइंट क्या है, कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक डाटा मेंबर एंड अदर स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ये सिर्फ स्टैटिक ही मेंबर लोग एक्सेस कर सकते हैं और कोई इनको एक्सेस नहीं कर सकता। कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है। आगे चलें, आगे चलते हैं। डिफाइन polymorphism, what are different method of implementing polymorphism in C++। चलें बताएं इसके बारे में। तो इसके बारे में यार नोट्स खोल लो, उप्स वाले के नेम नोट्स पे मिल जाएंगे तुम्हें, और यहाँ पे आने के बाद सर्च कर लो पोलीमोर्फिज्म। इस वर्ड को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और नीचे जाता हूँ और ये आ गया। डिफाइन polymorphism, what are the different method of implementing polymorphism in C++। polymorphism का मैं तो मतलब बता चुका हूँ। पोली मतलब मैनी और फॉर्मिज्म मतलब फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। सम वाला एग्जांपल दिया था, याद करो क्या था, कि सम नाम से चार फंक्शन है, नाम सबका ही सम है, चारों काम अलग अलग करते हैं, समझ रहे हो। और इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम में दो चीजें होती हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और उसमें रन टाइम में होती हैं वर्चुअल फंक्शन और फंक्शन ओवरराइडिंग। वर्चुअल फंक्शन में तो मैं बता चुका हूँ क्या होते हैं। फंक्शन वो फंक्शन जो इक्वल टू जीरो होते हैं, हमें हमने अभी वीएस कोड में देखा था, हमने वर्चुअल वर्ड डिस्प्ले इक्वल टू जीरो करा, ये एक वर्चुअल फंक्शन है। तो अब तुम्हें वर्चुअल तो पता है क्या होते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग भी मैंने तुम्हें पुरानी वीडियो में कंप्लीट कराया था। सेम नेम होता है फंक्शन का, बट काम डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम कह रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग सिमिलर है फंक्शन ओवरलोडिंग की, कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन सबको मैं इनका काम चेंज करा सकता हूँ। प्लस अब माइनस कर रहा है, माइनस अब मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई अब दो नंबर को ऐड कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। इन सबको मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मदद से अचीव कर सकता हूँ। पढ़ लेता हूँ एक बार। ऑपरेटर ओवरलोडिंग अलो ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई एक्सेट्रा टू रीडिफाइन, हम इसको वापस से डिफाइन कर सकते हैं। सो दे वर्क विद ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर डिफाइंड टाइप्स क्लासेस। दिस प्रोवाइड ए वे टू एक्सटेंड द मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर फॉर कस्टम टाइप्स। कहने का मतलब है हम इनको रीडिफाइन कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम इनसे कोई और काम करा सकते हैं जो ये अभी कर रहे थे उनके अलावा, पर ये सिर्फ क्लासेस और ऑब्जेक्ट के साथ चलेगा। यूं नहीं कि 2+2 अब तुम 8 करा रहे हो, वो नहीं होगा। रन टाइम के अंदर दो थे हमारे पास, वर्चुअल फंक्शन जो बता चुका हूँ, और फंक्शन ओवरराइडिंग में पिछली वीडियो में कवर करा चुका हूँ। अब मेरे को ये मत कहना पिछली वीडियो वाला भी टॉपिक वापस उठाओ, ठीक है। आगे चलते हैं। डिफाइन इनहेरिटेंस, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ये भी मैंने यहाँ कवर करा रखा है, और ये इंटरनल वाली में भी कवर है इनहेरिटेंस वाला टॉपिक, ठीक है। ये रहा इनहेरिटेंस वाला, यहाँ पे ठीक भी है। कवर है। डिफाइन ये रहा डिफाइन इनहेरिटेंस, फर्स्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है, जाके वहां से पढ़ सकते हो तुम, और नोट्स में आगे पढ़ सकते हो। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मैंने इंटरनल वाली वीडियो में इतनी अच्छी तरह खोल के बताया ना, एक बार देख लोगे भूल ही नहीं सकते तुम, ठीक है, उस वे में बताया है। तो ये क्वेश्चन भी हम मैं कंप्लीट समझता हूँ। आगे चलते हैं। व्हाट इज फाइल राइट ए प्रोग्राम टू, देखो राइट ए प्रोग्राम वाला जो बताना है ना, वो बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मुश्किल कॉन्सेप्ट, क्योंकि फाइल हैंडलिंग अभी तक हमारे कॉलेज में ही नहीं हुई है, ठीक है। मेरी हो चुकी है, मैं बता दूं, ऑलरेडी क्लियर कर दूं, बट मेरे को वो तुम्हें शुरू से बताना पड़ेगा कि फाइल हैंडलिंग क्या है, क्यों है। तो हम सिर्फ व्हाट इज फाइल यहाँ कवर करते हैं पहले, उसके बाद आगे देखेंगे। तो व्हाट इज फाइल, फाइल क्या है, और इसको रैंडम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। प्रोग्राम नहीं बनाया है, बट नॉर्मल है। ए फाइल कंटेन ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, कुछ डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है एक फाइल डिस्क के अंदर। फाइल क्या है, नोटपैड में कोई कोई डाटा लिखा है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, अपना नाम कुछ भी लिखा हो,
वर्ल्ड पे, वर्ल्ड पैड, नोट पैड और क्या होता है, और विन वर्ल्ड, बहुत सारी चीजें होती है ना, इन पे जाके कभी तुमने फाइल बनाई है, वो क्या है, फाइल है, एक्सेल पे काम किया है, वो क्या है, फाइल है। और वो फाइल होती क्या है, वो इन्फॉर्मेशन, डाटा और इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन होती है, सिंपल सी चीज है। इन सी प्लस प्लस फाइल ऑपरेटर आर सपोर्टेड एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी, जिसके अंदर हमारे पास तीन चीजें आती हैं। सी प्लस प्लस में एक लाइब्रेरी है एफ स्ट्रीम करके, जैसे हम लिखते हैं ना, यहाँ लिख भी रखा होगा आई थिंक, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इसकी जगह हम हैश इंक्लूड इफ एफ स्ट्रीम भी लिख सकते हैं। किन के लिए, इन चीजों को यूज करने के लिए, इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम। होता क्या है ये सब, इफ स्ट्रीम होता है रीड करना किसी फाइल से, ऑफ होता है राइट करना, और एफ होता है बोथ राइट और रीड दोनों करना। रैंडम एक्सेस इन फाइल, देखो किसी भी चीज को हमें रैंडमली एक्सेस करना हो ना डायरेक्टली, तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, सीक, सीक जी और सीक पी। मतलब मान लो कि फाइल के अंदर 10,000 वर्ड लिखे हुए हैं और मेरे को 5,000वां वर्ड ढूंढना है क्या है, तो मैं डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकता हूँ इनकी मदद से, सीक जी, सीक पी, टेल जी, टेल पी। पी पी मतलब पॉइंटर है यहाँ, ठीक है। तो मूव द इनपुट फाइल पॉइंटर टू ए स्पेसिफिक पोजीशन, ताकि वो इनपुट ले पाए। और सीक पी क्या करता है, मूव द आउटपुट फाइल पॉइंटर टू ए स्पेसिफिक लोकेशन, ताकि वो रीड कर पाए, ठीक है। और रीयूजेबिलिटी वाला एक क्वेश्चन था, मैं तुम्हें आगे बता देता हूँ, ये रहा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। एक फंक्शन है, उसको बना दिया, वो रीयूजेबिलिटी है। एक क्लास और ऑब्जेक्ट है, उसको बना दिया, वो रीयूजेबिलिटी है। इसलिए यहाँ पे पहले फंक्शन डिफाइन कर रखा है कि व्हाट इज फंक्शन। ये आगे क्वेश्चन भी है एक्चुअली, तो पूरा ये रहा क्वेश्चन कि डिफाइन फंक्शन एंड व्हाट आर देयर यूजर एडवांटेज। 11th क्वेश्चन है, 11th और 10th का बी पार्ट सेम ही है, दोनों में एक ही चीज लिखा हुआ चल जाएगा। फंक्शन क्या होते हैं, इन पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। A function is a block of code that performs specific task। कुछ एक ऐसा टास्क परफॉर्म करते हैं जो कि काम करता है कुछ, ठीक है, कुछ सर्टेन लाइन ऑफ कोड होता है एक ब्लॉक के अंदर, उसे हम फंक्शन कहते हैं। मान लो मेरे को 4 बार मल्टीप्लाई करना है 4 से, फिर उसमें 2 बार माइनस करना है, एक बार 8 एक बार 2, ठीक है। और उसके बाद मेरे को रिजल्ट प्रिंट कराना है, तो मैं बार बार यही सब थोड़ी करूंगा, एक फंक्शन बना दूंगा, उसके अंदर एक नंबर दूंगा, वो सारा कुछ करके मेरे को रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो इसके लिए होता है फंक्शन यूज। एडवांटेज क्या है, मॉड्यूलैरिटी, समझ आता है कि कहाँ गलती है कहाँ नहीं है। रीयूजेबिलिटी, जो 10th का बी पार्ट था। कोड रीयूजेबिलिटी, मैं पूरा पूरा कोड किसी दूसरी फाइल में भी यूज कर सकता हूँ। डीबगिंग करना यानी एरर निकालना आसान हो जाता है, और कोड को मेंटेन करना आसान हो जाता है, इतना ही है, ठीक है। और मेथड ऑफ पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यूज देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में। हमें बस ये बताना, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ द पैरामीटर पासिंग थ्रू द फंक्शन। ऐसे कौन से वेरियस मेथड है जिनकी मदद से हम फंक्शन को कोई वैल्यू दे सकते हैं। पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, पास बाय पॉइंटर। वैल्यू में हम डायरेक्ट वैल्यू दे देते हैं, मतलब ए बी सी डी ऐसी चीजें देते हैं। पास बाय रेफरेंस के अंदर हम दे देते हैं रेफरेंस उस चीज का। द फंक्शन रिसीव द मेमोरी एड्रेस, M% का साइन लगा के। और पॉइंटर में हम पॉइंटर देते हैं, ए पॉइंटर मेमोरी एड्रेस ऑफ द लोकेशन। तीन ही टाइप है और ये चीज हो जाती है खत्म, ठीक है। आगे चलें। आगे है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में करा चुका हूँ, फंक्शन ओवरलोडिंग में करा चुका हूँ ऑलरेडी, नेम स्पेस में करा चुका हूँ। अगर फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, इंटरनल वाली वीडियो पे आना। और यहाँ सब है, नेम स्पेस भी है, ये रहा, ठीक है। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और वो भी मैं ऑलरेडी पुरानी वीडियो में करा चुका हूँ, और यहाँ पे भी होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं, आगे कहाँ चलें, ये आ गया। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर एज कम्पेयर टू द मेलोक और ये। देखो कंस्ट्रक्टर वाला चीज मैं कवर करा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, इंटरनल वाली में, तो इसको मैं दोबारा कवर नहीं कराने वाला, और पुरानी वीडियो में भी कवर करा चुका हूँ, ठीक है। न्यू और डिलीट ऑपरेटर क्या होते हैं, न्यू और डिलीट ऑपरेटर को हम यहाँ समझते हैं। देखो ये कैसे बेटर है, एक्चुअली हमें ये बताना है न्यू और डिलीट मैलोक और कैलोक से। तो सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं, न्यू, और न्यू का एन छोटा है, न्यू और डिलीट, डिलीट LETE, ठीक है। और एक तरफ लिखता हूँ मैं मैलोक और कैलोक, मैलोक और कैलोक। अगली टेक्स्ट में लिखता हूँ यहाँ पे, मैलोक और कैलोक। ध्यान समझना इन दोनों में अंतर। मान लो मेरे को एक नई मेमोरी को एलोकेट करना है, तो न्यू से पता है क्या होगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे लिखूंगा, न्यू और लिखूंगा माई क्लास। माई क्लास नाम से मान लो एक चीज है कोई, तो बस मैं यूं लिख दूँ, न्यू माई क्लास हो गया। बट अगर यही काम मेरे को मेलोक से करना है, तो मेरे ही लंका लगने वाली है। कैसे,
सबसे पहले मैं बताऊंगा किस चीज को मेरे को करना है। तो इंट स्टार, ठीक है, उसके बाद लिखूंगा मैलोक, और फिर कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है वो भी मेरे को बताना पड़ेगा। तो यानी कि साइज ऑफ इंट इंट मल्टीप्लाई बाय, और जितनी तुम्हें साइज चाहिए, मैंने करना है 14 मेरे को न्यू साइज चाहिए, तो मैं 14 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इतनी सब बड़ी स्टेटमेंट लिखने के लिए और समझने के लिए क्या कौन क्या कर रहा है, इसके लिए हम न्यू का यूज कर लेते हैं, सिंपल है। ठीक है, डिलीट माई क्लास, मैंने न्यू से एक माई क्लास बनाया, ठीक है, अब मेरे को वो चीज डिलीट करनी है। सिंपल है, क्या करूंगा, डिलीट लिखूंगा, डिलीट लिख दूंगा माई क्लास, डिलीट हो गया। कैलोक से डिलीट करनी है तो जैसे मैलोक का लिखा है ऐसे ही सब मेरे को कैलोक का भी लिखना पड़ेगा। तो यही मेन डिफरेंस हमारा मैलोक और कैलोक के अंदर, ठीक है। और व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग, मैं बता दी, एक सिंपलिसिटी एग्जांपल हो गया, एक इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू यूज, ये सब इसके एडवांटेज है। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट मैंने करा रखा ऑलरेडी। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उसके अंदर हम कवर करेंगे 2021 का पेपर। 19 का हम कवर कर चुके, 20 का हम कवर कर चुके, अब हम करेंगे 21 का कवर। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, और मतलब अंडर कॉन्फिडेंट मत होना, आई मीन टू से कि तुम्हें सब आता है ऑलरेडी। अगर तुमने इंटरनल की वीडियो देख ली, ये 2 वीडियो देख ली, तो ऑलरेडी तुम्हारी चीजें क्लियर है मेरे भाई। आगे जितने पेपर कराऊंगा ना, उन सब में पता है क्या होने वाला है, मैं मेरे से अभी लिखवा लूं, उनमें 2-4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो समझाने की नीड है। वरना हर एक में यूं कहता चलूंगा ये पिछली वीडियो में था, ये पिछली वीडियो में था, तुम में एक बार समझो, आगे लाइफ टाइम तक याद रहेगा मेरे भाई। और बार बार एक ही चीज को मैं वीडियो में रिपीट नहीं करा सकता, इस चक्कर में यही कह रहा हूँ, पिछली वीडियो में है इसलिए पिछली वीडियो ध्यान से पढ़ो, ठीक है। पिछली वीडियो, एक तो इंटरनल वाली ये वाली, और एक उप्स के एक्सटर्नल वाली, ये 64 हो गया अभी व्यू बैठे बैठे ही, पता नहीं कैसे क्या पर हो गए हैं, ठीक है। अभी तक बहुत कम थे, अभी हो गए 64, और भाई की वीडियो पे 100 प्लस हो गए, 89 हो गए, बहुत बढ़िया है। 89 का रेशियो चल रहा है, और लाइक भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, 17 लाइक हो गए हैं और 21 लाइक हो गए हैं। तो भाई ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, और इस वीडियो पे भी इतना ही सपोर्ट दिखाना है जितना कि इस वीडियो पे आया है, एक्सटर्नल वाली पे, इंटरनल वाली पे, ये सब 60 लाइक तक पहुंचे हम भाई एक बार। तो जरूर एक बार इंटरनल वाली भी चेकआउट करना, एक्सटर्नल वाली भी चेकआउट करना। जब ये दोनों तुम वीडियो देख लोगे, उसके बाद मेरे को लगता है तुम्हें किसी भी चीज की नीड है, कोई भी चीज समझने की नीड है, जाओ और फोड़ दो भाई, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, जाओ और फोड़ दो। और इसके भी देखो डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे मैंने हर चीज मेंशन कर रखी है कि कौन कौन सी एम्बिग्यूटी है, डाटा हैंडलिंग है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, राइडिंग, ये सब चीज जो जो है यहाँ टाइम स्टैम्प है, क्लिक करो, ये वीडियो चलाओ, और उस वीडियो में जाके पर्टिकुलरली सुनो जो तुम्हें समझना है, सुनना है, वो सब चीजें, ठीक है। और ये नेमी नोट्स का लिंक है, यहाँ नेमी नोट्स पे क्लिक करोगे तो एक साइट आ जाएगी, यहाँ जाओ अपनी डिटेल एंटर करो, सबमिट बटन पे क्लिक करो, नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे जिस भी सब्जेक्ट के तुम्हें चाहिए। तो यहाँ पे कोर्स में बीसी सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेमेस्टर फर्स्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे है हमारा सेमेस्टर फर्स्ट नहीं, एक्चुअली सेमेस्टर थर्ड, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है यहाँ पे उप्स, ये रहा उप्स। यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगा और नेम ईमेल डाल के, फोन नंबर डाल के सबमिट करना, और डन, बूम, तुम्हारे पास नोट्स आ जाएंगे। ये वाले नोट्स कहाँ मिलेंगे, ये वाले मैं बता देता हूँ। जैसे एक चीज समझे, जैसे यहाँ गूगल ड्राइव का लिंक है ना, यहाँ क्लिक करोगे जैसे ही, तो यहाँ एक पीडीएफ खुल जाती है जिसके अंदर मैथ्स के नोट हैं ये। पर ऐसे ही सेम लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करना, ये वाले नोट्स खुल जाएंगे, ये वाले करंटली जो अब पढ़ाए थे, ठीक है। ये वाले तुम्हें नेवी नोट से डाउनलोड करने हैं, एंड भाई खत्म भाई, इतना ही था आज की वीडियो में यार, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो, अगली वीडियो का वेट करो।